नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडवांस क्लासेस 2.0 पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी ने सीएचएसएल 2025 का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। इसके साथ ही एमटीएस 2025 का भी नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि इन लास्ट के जो 2 से 3 महीने आपके पास बचे हुए हैं, उसमें हम जीके की कैसे द बेस्ट तैयारी करें। ठीक है ना? आज का वीडियो हमारा इसी के ऊपर बेस्ड है। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे कि मैं स्पेसिफिक जीके का ही क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको जैसा कि आपको भी पता ही होगा कि हर किसी को इतना तो पता ही होता है कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की कैसे तैयारी करनी है। जीके का भी पता ही होता है, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत जो आती है आपकी जीके में ही आती है। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, बाकी 3 सब्जेक्ट में वो आसानी से स्कोर करने लग जाते हैं और समझ में भी आने लग जाता है। इसके साथ ही उसके एग्जाम में भी क्वेश्चन बनने लग जाते हैं, लेकिन जीके में हर किसी को दिक्कत आती है। और मैंने जितना एनालिसिस किया है, जितना लोग मेरे पास आते हैं स्ट्रेटेजी वगैरह पूछने, तो मैंने जितना भी देखा है उसमें ज्यादातर बच्चों का यही क्वेरी रहती है कि सर आप जीके के बारे में बताओ, जीके में हमारा स्कोर ही नहीं बनता, कैसे हम जीके की तैयारी करें, कैसे पढ़ें। तो मेरे सामने भी एक आपदा सी आ जाती है कि इनको इतनी जल्दी कैसे बताऊं कि आप 2 महीने 3 महीने में कैसे जीके की तैयारी करो, क्योंकि मेरा जो तरीका है जीके का पढ़ने का वो काफी वास्ट है। मतलब 8 से 10 महीने उसके लिए चाहिए ही चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास इतना वक्त तो है नहीं, 2 से 3 महीने के आसपास ही है। तो मैं इन 2 से 3 महीने में क्या करता था, अगर मैं एक एस्पिरेंट हूं, मैं किसी के पास जाता हूं और मैं अपनी ये समस्या रखता हूँ कि मुझे 2 से 3 महीने में ही जीके करना है, तो मुझे कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे मेरा जीके में एक सम्मानजनक स्कोर आने लग जाए। ठीक है ना? अब वो सम्मानजनक स्कोर क्या होता है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो ठीक है, आज का ये वीडियो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। ठीक है ना? इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जीके का आज हम इसमें पूरा एनालिसिस कर देंगे कि लास्ट टाइम में हमारी क्या इसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो एजेंडा यही है, हाउ टू कवर जीके फॉर सीएचएसएल 2025 एग्जाम, इसके साथ ही एमटीएस 2025, सीपीओ देंगे या जो भी एग्जाम देंगे आपके आगे के लिए। देखिए सीजीएल में तो अब इतना टाइम बचा नहीं, आपका 13 अगस्त से पेपर है, तो लगभग 45 दिन बचे हुए हैं, उसमें भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, कुछ ना कुछ आपको फायदेमंद इससे जरूर मिलेगा सीजीएल के लिए भी। ठीक है ना? अब मैं इसके ऊपर वीडियो क्यों बना रहा हूँ जीके के ऊपर, क्योंकि मैंने जीके को काफी अच्छा एनालिसिस किया है और मैंने काफी ज्यादा अपने मेथड को अप्लाई किया हुआ भी है, इसीलिए मुझे थोड़ा सा आइडिया कि हाँ बच्चों को क्या लास्ट टाइम में हमें बता देना चाहिए। मेरे भी जीके में अच्छे खासे नंबर आते थे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके बाकी सब्जेक्ट में 50-50 आ रहे हैं, जीके में आपके 5 आ रहे हैं। नहीं, मेरे हमेशा 25 प्लस नंबर रहे ही हैं जीके में। 50 में से 25 प्लस नंबर हर एग्जाम में मेरे आते ही आते थे एसएससी के में। तो मैं क्या ऐसा पढ़ता था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लिए 25 नंबर लाना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है जीके में। 5-6 पे ही आउट हो जाते हैं, 10, 12, 15 इतने पे ही आउट हो जाते हैं। मेरे 25 से नीचे कभी गए नहीं। सीएचएसएल में मेरे एक में 36 भी आए थे, 36 नहीं 37 थे, 37/50 और सीजीएल 22, जिससे मेरा एएसओ की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है, मेरे उसमें भी अच्छे खासे नंबर थे। 46 नंबर थे मेरे 75 में से जीके में, जो कि आप देख सकते हैं एवरेज से काफी ज्यादा मार्क्स है। एवरेज आपका 75 में से 33-34 के आसपास जाता है और मेरे नंबर 46 आए, और वो किस स्ट्रेटेजी को लेकर आए वही सारा मैं आज आपको बता दूंगा इसमें। ठीक है ना? तो फिर शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। आपको पता ही है एग्जाम डेट सीएचएसएल की क्या है, 8 सितंबर से 18 सितंबर। तो लगभग आपके पास 65 से 70 के दिन आपके पास बचे हुए हैं, और इतना दिन इस स्ट्रेटेजी के लिए काफी है। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश का मेरा कमजोर है तो साथ बनाए रखें। ठीक है, स्ट्रेटेजी। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले ये एक हमारी तरफ से आपका, ये हमारा YouTube चैनल है एडवांस क्लासेस 2.0, इस पर हमारी स्टैटिक जीके की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है। मैं तो लेकर आता ही था रीजनिंग और बाकी इंफॉर्मेशन, अब स्टैटिक जीके भी आपके लिए आ गई है। ठीक है ना? सौरभ सर आपके लिए करा रहे हैं, तो आप इन शोज को देखना ना भूले। ज्यादा बड़े बड़े शोज नहीं होंगे, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट का शो होगा, और सारे इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम के लिए वो सारे हम कवर करा देंगे स्टैटिक जीके के। तो आपको इसकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और बाकी आप लोगों का साथ बना रहेगा तो हम बहुत ज्यादा अच्छा करेंगे अपने यूट्यूब पर। ठीक है ना? और बिल्कुल हर चीजें फ्री होंगे। तो देखिए दोस्तों आगे, अब वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्लेमर यानी चेतावनी देना चाहूंगा। अब वो चेतावनी क्या है? देखिए आपको पता ही है कि एसएससी का जीके का सिलेबस दिया क्या है उन्होंने तो ये बोल दिया कि हम पूछेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आपके आसपास का करंट अफेयर ये पूछेंगे। अब ये क्या बात हुई भाई, ये इतने छोटे सब्जेक्ट तो है नहीं है कि आप इनको ढंग से डिफाइन ही नहीं कर रहे, कहां से क्वेश्चन पूछोगे? आपने तो पूरा सब्जेक्ट बता दिया, अब तो आप कहीं से भी क्वेश्चन पूछोगे, कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे। ऐसा तो, और ऐसा ही होता है एसएससी में, कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
इसी वजह से क्या होता है कि कोई भी जीके को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता एसएससी की, कि एसएससी की जीके में आएगा क्या। अगर कोई बंदा ये कह रहा है कि मुझसे पढ़िए, मैं 50 में से 50 लेकर आऊंगा, 50 में से 50 दिलवाऊंगा, 40 भी दिलवाऊंगा, तो ये सब प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, आ सकते हैं, बाई लक आ सकते हैं, बाई चांस आ सकते हैं, बाई लक 50 में से 60 भी आ जाएंगे, लेकिन जो फिजिबल स्कोर होता है, फिजिबल एक प्रैक्टिकल स्कोर होता है, वो ये नहीं है। और ये प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता कोई कि हाँ भाई यही आएगा। कोई प्रेडिक्ट करता भी है तो नहीं भी आता है, ठीक है ना। तो जीके को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा और उसमें से आएगा भी, लेकिन श्योर शॉट नहीं है कि हाँ 100% आएगा ही आएगा। लेकिन जितना एनालिसिस किया है उससे आपका एक सम्मानजनक स्कोर जरूर बनेगा जीके में, कि हाँ आप फाइट कर पाएंगे कंपटीशन को अच्छे से। और सम्मानजनक स्कोर क्या होता है? 50 में से 25 नंबर। अगर आप 50 में से 25 नंबर जीके में लेकर आते हैं तो ये काफी अच्छा स्कोर है आपके लिए, ठीक है ना। और इतना स्कोर आपका आना ही चाहिए। और बाकी आप 3 सब्जेक्ट में मेहनत करेंगे ही करेंगे, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में। और जीके में आप इस मार्क्स के लिए फाइट करेंगे, ना कि 50 या 40 के लिए, क्योंकि हम टारगेट इतना ज्यादा रखते हैं उसकी वजह से हमारे नंबर भी नहीं आते इतने। और इतना आप टारगेट रख के चलेंगे, इतना स्कोर आता है, काफी अच्छा स्कोर है। और इतना स्कोर आपका आएगा ही आएगा, जो मैं बताऊंगा आपको उस माध्यम से, ठीक है ना। अब प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कोई जीके को, तो हमें क्या करना चाहिए वो सारा मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा, जो भी मैंने अप्लाई किया था अपनी तैयारी के दौरान। और ऐसा नहीं है कि मेरा लग रहा कि एक ही बार नंबर आए मेरे, नहीं, मेरे हर बार जीके में अच्छे नंबर आए हैं। 25 प्लस तो हमेशा ही रहे हैं, हमेशा ही। और बाकी इतने ज्यादा मैंने एग्जाम नहीं दिए नहीं है, 4-5 बार ही मैंने एसएससी का एग्जाम दिया है, जिसमें से 2 बार का स्कोर तो मैंने आपको बता ही दिया। एक बार 37 और सीजीएल मेंस में 46 नंबर। एक बार सीजीएल में मेरा 25.5 भी आए हुए हैं, तो वो भी अच्छा खासा स्कोर है अगर एक लार्ज जनता के मुकाबले कंपेयर किया जाए तो, ठीक है ना। अब देखते हैं भाई आगे। देखिए, तो ये आपका सीएचएसएल का जीके का है आपका पैटर्न। टीयर 1 में 25 क्वेश्चन आने हैं, 2 मार्क्स का, 50 मार्क्स की जीके आएगी। टारगेट हमारा वही होगा 25 क्वेश्चन, 25 नंबर, 25/50। और ये भी काफी बड़ा टारगेट है भाई, इसके लिए भी हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और मेंस के लिए भाई 20 क्वेश्चन, 3 नंबर का एक है, 60 मार्क्स आएंगे। और 60 मार्क्स में से आप लगभग टारगेट करेंगे 35 से 40 मार्क्स। एक प्रैक्टिकल टारगेट रखना है मन में, ये नहीं कुछ भी हवाओं में चल रहा है। हवाओं में नहीं चल रहा, हवाओं के लिए तो यूट्यूब आपके पास बैठा ही है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम प्रैक्टिकल चीजों में बात करेंगे कि हाँ जिनको हम अप्लाई भी कर सके और वैसा कुछ हमारा रिजल्ट भी हमें देखने को मिले, ठीक है ना। तो ये हमारा टारगेट रहेगा जीके का। अब ये सिलेबस मैंने दे रखा है आपके सामने, देखिए भाई एसएससी महान ने कितना अच्छा सिलेबस दे रखा है कि रिलेटिंग टू इंडिया, नेबरिंग कंट्रीज, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स। इन्होंने तो सारे सब्जेक्ट बता दिए, सब्जेक्ट विद इन सब्जेक्ट, क्या हम ये पूछ लेंगे। अब स्पेसिफिक तो कुछ बताया नहीं, इसी वजह से हमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है जीके में, एसएससी में। अब जैसे यूपीएससी का मैं देख रहा था सिलेबस, उसमें पूरा पॉइंट टू पॉइंट बताया हुआ था कि हाँ हिस्ट्री से इन टॉपिक से पूछेंगे, ज्योग्राफी से इनसे पूछेंगे। तो कुछ इस तरीके से ही एसएससी को भी थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज करना चाहिए अपने सिलेबस को, ताकि एस्पिरेंट्स को भी थोड़ी हेल्प हो, उनको भी थोड़ा पता रहे हाँ हमें इसी चीजों को पढ़ना है, इसी में से क्वेश्चन आएंगे। अब इन्होंने पूरा ही सब्जेक्ट दे दिया, तो उसी वजह से थोड़ा सा काफी ज्यादा दिक्कत आती है एस्पिरेंट्स को कि हम कहाँ से तैयारी करें, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्योंकि कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। फिर भी हम इंपॉर्टेंट चीजों को हम जरूर देखेंगे कि हम बेस्ट से बेस्ट इस वीडियो में दे सकते हैं आपके लिए, और क्या आप बेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब 25 क्वेश्चन का थोड़ा सा वेटेज देख लेते हैं कि आपके एग्जाम 25 क्वेश्चन आने हैं सीजीएल या सीएचएसएल में, तो उनका वेटेज क्या रहता है। वेटेज आप देखेंगे तो साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस के आपके 3 से 4 क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हिस्ट्री को, इकोनॉमिक को देखेंगे 2 से 3 सवाल, ज्योग्राफी को 3 क्वेश्चन, हिस्ट्री, पॉलिटी लगभग 3-3 सवाल इन सब्जेक्ट से आ गए, ठीक है ना। उसके बाद स्टैटिक जीके से 6 से 7 क्वेश्चन, और स्टैटिक जीके से मोस्टली किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए आपके लिए, जैसे कि अवार्ड्स हो गए, जो पुराने जो अवार्ड्स होते थे, ठीक है ना, साहित्य के अवार्ड्स हैं या नोबेल पुरस्कार हैं या और भी बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं। उसके बाद डांस फॉर्म्स, आर्ट एंड कल्चर का ये भाग है, फेस्टिवल्स, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आते हैं इनसे। बुक्स एंड ऑथर्स, प्रीवियस बुक्स भी आ जाती है, एनसीईआरटी वाली करंट भी आ जाती है। स्पोर्ट्स से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो स्पोर्ट्स पे आप अच्छा खासा फोकस दे सकते हैं। जैसे कि आपका हो गया ओलंपिक हुए, जो पुराने आपके ओलंपिक हुए, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, ट्रॉफीज वगैरह हो गई,
इनसे काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आपके। ट्रॉफीज हो गई, टर्मिनोलॉजी हो गई। मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में भी बताऊंगा कि क्या क्या टॉपिक्स बनते हैं। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक एक क्वेश्चन इन सारे टॉपिक से आता ही आता है आपका, और ये सारा स्टैटिक जीके का पार्ट है। और उसके बाद आपका बचता है करंट अफेयर। करंट अफेयर के 4 से 5 क्वेश्चन, तो कुछ इस तरीके का आपका वेटेज रहता है, और इसी वेटेज के हिसाब से हम तैयारी करेंगे। साइंस पर हम थोड़ा सा कम फोकस करेंगे, इन सारे सब्जेक्ट्स पर हम थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है ना। तो देखते हैं हमारी भाई क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। ठीक है ना। तो देखिए, ये हमारा डेली का शेड्यूल रहेगा जीके का। अगर आपने अभी तक जीके नहीं पढ़ी है तो इतना आपको टाइम देना ही पड़ेगा, 3 से 4 घंटे। अगर आप पहले से टाइम देते आ रहे हैं तो आपको 3 से 4 घंटे देने का जरूरत ही नहीं है। आप अगर पहले से दे रहे हो तो आपको सिर्फ रिवाइज करना होगा। आप बस अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए और पीवाईक्यूज को एनालिसिस कीजिए। और बाकी जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं ये वीडियो लेके आ चुका हूं। डेली आपको 3 से 4 घंटा जीके में देना ही देना है, 60 से 70 दिन, तभी आप 25-30 नंबर तक का स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा याद करने को है हमारे जीके में। अब 3 से 4 घंटों को मैं कैसे डिवाइड कर रहा हूं, देखिए। सबसे पहला हमारे पार्ट है 4 जीके के। 4 तरीके के पार्ट है। एक तो जनरल जीके हो गई, जिसमें मैं खुद बोलता हूं, मैंने दिया ये वाला पार्ट नाम इसको जनरल जीके, जिसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये आपके जो जनरल सब्जेक्ट है ये मैं डाल देता हूं। ठीक है ना। उसके बाद आपका स्टैटिक जीके का पार्ट आ जाता है, जो मैंने अभी आपको टॉपिक बताए पूरे, और आगे भी बताऊंगा। उसके बाद जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 3 चीजें, और करंट अफेयर्स, ये 4 पार्ट हैं आपके। अब 4 घंटे आपको कैसे देने हैं मैं आपको बता देता हूं। 1 घंटा तो आप 60 दिनों तक देंगे जनरल जीके में, यानी आप 1 घंटा डेडिकेटेडली इन्हीं चीजों को देंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी को 60 दिनों तक। अब आप डिवाइड कर सकते हैं आप कितने दिन में कितना करेंगे। इकोनॉमी छोटा है तो कम समय में हो जाएगा, इन तीनों को आप थोड़ा सा अच्छा समय दे सकते हैं। ठीक है ना। 1 घंटा आप इसको देंगे जनरल जीके को, फिर 1 घंटा देंगे आप इन दोनों चीजों को, जिसमें आप पहले साइंस कवर कर लीजिए, जीएस। 60 दिनों तक 1 घंटा इन दोनों को देना है, जिसमें पहले आप साइंस कवर कर लेंगे। कवर कहां से करना है वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद जब आपकी साइंस कवर हो जाएगी, फिर तो इसका पैरेलल में बैकग्राउंड में रिवीजन चलता रहेगा, और बाकी जो मोस्ट ऑफ द टाइम होगा 1 घंटे का, उसमें आप स्टैटिक जीके कवर करेंगे, स्टैटिक जीके का सारे टॉपिक। ठीक है ना। अब आपके 2 घंटे यूटिलाइज हो गए, अब बचा आपका 1 घंटा। 1 घंटा देंगे आप करंट अफेयर्स को, और करंट अफेयर करना कहां से अभी थोड़ी देर में बता दूंगा मैं आपको। करंट अफेयर्स 1 घंटा हो जाएगा, फिर आपके पास बचेगा 1 घंटा। उस 1 घंटे में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स एनालिसिस करेंगे, एसएससी के सारे एग्जाम्स के। और किस साल तक के करने हैं, ज्यादा नहीं करने, 2024 से स्टार्ट कीजिए, पीछे चलिए 2020 तक के, बस इतना ही काफी है। 2020 से 24 तक के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस करेंगे बाकी के 1 घंटे में। हाँ, जो मैं पढ़ रहा हूं उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या नहीं, या पीवाईक्यू मैंने एनालिसिस किए, इनमें ये वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये टॉपिक मैं कर लेता हूं। कुछ इस तरीके से रहेगा आपका 3 से 4 घंटे का। और अगर आप ये 60 दिन तक फॉलो कर पाते हैं तो आपके आराम से 25 से 30 नंबर बनेंगे ही बनेंगे, कोई रोक ही नहीं सकता है इनको। और कोई आपको इसके अलावा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बस आपको यही करना है। ठीक है ना। अब देखते हैं भाई कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे, और थोड़ा सा यार देख लेते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी जीके करने की। सबसे पहले हम करेंगे टॉपिक, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा वो करेंगे। कहीं से भी कर सकते हैं आप, मैं आपको बुक्स रेफर करूंगा, बुक से करना है। जहां यूट्यूब की जरूरत होगी वहां यूट्यूब बताऊंगा। यूट्यूब में का इस्तेमाल मैं आपको बहुत कम करवाऊंगा, कुछ ही 2-3 चीजों में। सबसे ज्यादा आपको बुक्स को ही रेफर करना है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से आपका टाइम भी बचेगा, आप वीडियो देखने में टाइम भी देंगे, फिर उसके बाद नोट्स भी बनाएंगे। वो चीज आपको नहीं करनी है, आप डायरेक्ट बुक से पढ़ेंगे और बुक्स में ही आपको नोट्स दिए हुए होंगे। स्ट्रेटेजी हमारी ये रहेगी, सबसे पहले तो हम टॉपिक पढ़ेंगे और उसको याद करेंगे, रिवाइज करेंगे, और पीवाईक्यूज को एनालिसिस करेंगे। बस याद करो टॉपिक प्लस एनालिसिस करो पीवाईक्यू, एनालिसिस या प्रैक्टिस करो पीवाईक्यू। ये आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी, सिंपल 2 स्टेप की स्ट्रेटेजी। ठीक है ना। अब देखो भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके हिस्ट्री के। हिस्ट्री के आपके लगभग 3 क्वेश्चन बनने हैं 25 में से। 3 तरह की हिस्ट्री आपकी, एंशिएंट, मॉडर्न, मिडाइवल। ठीक है ना। मिडाइवल हिस्ट्री का रोल कम रहेगा, मिडाइवल हिस्ट्री से कम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए आपको इस पर इतना ध्यान नहीं देना। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके एंशिएंट और मॉडर्न से ही पूछे जाएंगे। अब टॉपिक्स मैंने सारे इंपॉर्टेंट आपके सामने लिख दिए हैं।
देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इससे आपका क्वेश्चन पूछा ही जाता है भाई। वैदिक पीरियड हो गया, पूर्वोत्तर आर्य वाले होते हैं, ठीक है ना, आर्य से पहले का, आर्य के बाद का, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मौर्य साम्राज्य, मौर्य के बाद जो आए आपके पोस्ट मौर्यन एम्पायर है, शुंग, कण्व, सातवाहन वंश, ठीक है ना, गुप्त एम्पायर, और ये हो गए आपके दक्षिण भारत के जो वंश थे, चोल, चालुक्य, पांड्य, चोल, चालुक्य और पांड्य वंश और पल्लव वंश, ठीक है ना। एंशियंट से आपके सिर्फ इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे भी एक आध बाहर आ सकता है, तो हमें उसको नहीं पकड़ना, हमें मेजर चीजों को कवर करना होता है। एक आध जो आपके एक्सेप्शंस होते हैं उनको छोड़ दीजिए, उनके लिए आप इतना ज्यादा हाथ पर मत मारिए, मेजर चीजों को कवर करिए जहां से आपके मेजर क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो एंशियंट से आपके यही टॉपिक बनते हैं बस। उसके बाद मॉडर्न आ गया। मॉडर्न से आपके देखिए एडवेंट ऑफ यूरोपियन का जो भारत में आगमन हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। ब्रिटिश एक्सपेंशन, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आ गई थी तो उसने फिर अपना प्रसार बढ़ाना शुरू कर दिया था, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। बक्सर का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, और बहुत सारे आंग्ल इंडिया युद्ध हुए थे, वो सारे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो भी गवर्नर जनरल आए थे आपके, वायसराय वगैरह आए थे, वहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। उन्होंने जो सारे रिफॉर्म्स किए थे, जैसे कि सती प्रथा का अंत किसने किया, वो सारा आपसे पूछा जाता है। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति कौन लेके आया, मैकाले लाया, वो सारी चीजें पूछी जाती हैं। 1857 का विद्रोह, यहाँ से सवाल आता है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, 1857 के बाद जो भी आंदोलन हुए वो सारे, और 1905 से लेके 1942 भारत छोड़ो आंदोलन तक, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं। यहीं से ही आपके मेनली क्वेश्चन आएंगे, एंशिएंट और मॉडर्न से। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके। और मिडाइवल में आप बस ये 3 चीजें कर लीजिए, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य और मुगल साम्राज्य। इसके अलावा ज्यादा फाइट मारने की जरूरत नहीं है। अपना मेन फोकस इन 2 चीजों पर ही रखें, एंशिएंट पर और मॉडर्न पर भी। अब करना कहां से है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक किताब आती है, घटना चक्र की किताब आती है, आप अगर अमेज़न वगैरह पर देखेंगे तो आपको ये आराम से मिल जाएगी, काफी फेमस बुक है। यहाँ से आप इन चीजों को करिए। वैसे तो ये बुक काफी मोटी है, इसमें काफी ज्यादा कुछ दे रखा है, लेकिन आपको वो सारा पढ़ना ही नहीं है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिए, ये सारे टॉपिक आपको यहीं पे मिल जाएंगे, तो आपको ज्यादा इतनी फाइट मारने की जरूरत नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अब इसकी एक फायदे की चीज क्या है, इसमें देखिए आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें पहले क्या है, आपका नोट्स दे रखे हैं, शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं आपके स्टार्टिंग के चैप्टर के स्टार्टिंग में। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं। और प्रैक्टिस क्वेश्चन किस चीज के हैं, पीसीएस के प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अब बच्चे कहेंगे डर जाएंगे, हम तो पीसीएस के क्यों करें भाई, पीसीएस में 1 लाइनर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं फ्री में, 1 लाइनर, ज्यादा कठिन क्वेश्चन आते ही नहीं है। और वो सारे क्वेश्चन आपके रिलेवेंट ही है एसएससी के एग्जाम के हिसाब से। जब आप इन क्वेश्चंस को लगाएंगे आप पढ़ते ही समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। अब जब आप ये सारे टॉपिक इस बुक से कर लेंगे, उसके बाद एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर लेंगे, ये दोनों चीजें कर ली तो आपकी जीके बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी, बहुत अच्छी खासी मजबूत हो जाएगी। 25 नंबर तो आप आराम से स्कोर कर देंगे इजीली, बहुत इजीली, क्योंकि ज्यादातर आपका रिपीट होता ही है। अब देखिए टीसीएस आपका क्वेश्चन बना ही रहा है, टीसीएस पेपर बनाता है, ठीक है ना। अब तो थोड़ा वेंडर चेंज हो गया है, अगर वेंडर चेंज होता भी है तो भी इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता भाई। कोई भी आपका नया भी व्यक्ति आएगा, वो क्या देखता है, पुरानी चीजों को देखता है, हाँ भाई पहले कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, उन्हीं के आसपास वो क्वेश्चन बनाता है। अब इतने 40-40 सप्ताह में तो एग्जाम होता है, तो हजार क्वेश्चन चाहिए, तो कुछ तो क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो मैं तो यही मानता हूँ, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में 90% क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपके एसएससी में, पहले भी होते थे, अब भी होंगे, आगे भी होंगे, उसकी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और जीके में जितना मैंने देखा है, लगभग 50% क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं। 12 से 13 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर अगर आप पूरा करके जाते हैं अच्छे से, तो आप 12 से 13 क्वेश्चन आराम से सही कर आएंगे। और वही टारगेट मैंने आपको बताया है, 25 से 26 नंबर का। गैस भी लेने हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं लेने हैं, ठीक है ना। तो ये है हमारा तरीका। आप अगर घटना चक्र से ये सारे टॉपिक करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेंगे एसएससी के, तो आप अच्छे से अपना पूरा सब्जेक्ट कवर कर लेंगे, आपके नंबर भी आएंगे। नहीं आए तब बताना मेरे को। अब एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक कौन सी लेनी है, कोई भी ले सकते हैं आप, पिनेकल ले सकते हैं। पिनेकल में क्या है, आपके 2020 के बाद के क्वेश्चन दे रखे हैं, 2020 के बाद के 24 तक के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पिनेकल में। और उसमें क्वेश्चन के साथ ऑप्शंस भी दे रखे हैं, और ऑप्शन के साथ उनकी एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, तो आपको काफी ज्यादा वहां से फायदा होएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हिस्ट्री का है, ऐसे करनी है आपको। घटना चक्र से आपको ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने, उसके क्वेश्चंस लगाने, उसके बाद एसएससी की जो प्रीवियस ईयर की बुक है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देख लेने हैं, आपका आराम से सारी चीजें कवर हो जाएंगी। अब चलते हैं ज्योग्राफी की तरफ।
ज्योग्राफी कैसे करना है? आपको ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा फोकस करना है इंडियन ज्योग्राफी पर, क्योंकि यहीं से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, और पूछे जाते भी हैं तो उन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं जो कि पहले से आ रहे हैं। ये नहीं है कुछ नया, कुछ अलग ज्योग्राफी पूछ ली, कुछ कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड ज्योग्राफी पूछ ली, ऐसा कुछ नहीं है। आपका आपका सीधी सीधी चीजें चलती है, वन लाइनर वाली, सीधे याद किया सीधे उत्तर आया। ठीक है ना? अब आपको करनी है ये उसी तरीके से करनी है। आप इस ज्योग्राफी के लिए घटना चक्र की बुक ले सकते हैं, मैंने ली है इसलिए मैं आपको ये रेफर कर रहा हूँ, और अच्छी किताब है ये, आपको काफी ज्यादा रिलेवेंसी महसूस होगी इसे पढ़ते हुए। घटना चक्र की किताब लीजिए, वहां से इन टॉपिक्स को कवर कीजिए, प्लस एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इतना कर लीजिए, आपके लिए काफी हो जाएगा। और मैं घटना चक्र की बुक इसलिए आपको बता रहा हूँ, अगर आप बुक से नहीं करेंगे तो आप किसी यूट्यूब चैनल से करेंगे। अब यूट्यूब चैनल में आप क्या करेंगे, पहले तो आप वीडियो देखेंगे, वीडियो देखने के बाद उसके नोट्स बनाएंगे। आपका टाइम, इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं, नोट्स बनाने में टाइम तो जाएगा ही जाएगा। भाई घटना चक्र की किताब में आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं, तो आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं तो आपकी कुछ आफत आ रही है लेने में। और अगर आपको एक बार किताब ले लेंगे तो आपका ये इन्वेस्टमेंट ही है, और आपको बार बार लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बुक है ये, ठीक है ना? इसलिए आप ये वाली बुक एक बार ले लीजिए, आपके हमेशा काम आएगी ही आएगी, अगर आप पीसीएस की तैयारी करते हैं आगे तो भी। बुक से सवाल, बुक से टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, हो गया आपका काम। आपके टॉपिक यही है इंडियन ज्योग्राफी में। देखिए, एक तो फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, इंडिया की जो सारी भू आकृति है, पहाड़, पर्वत, नदी, झरने, कौन से कहाँ चीज है, वो सारा पूछा जाता है। इसका लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, आपका आइलैंड, वो सारी चीजें पूछी जाती हैं। रिवर्स, नदियां सारी पूछी जाती है भारत में, उत्तर भारत की, दक्षिण भारत की, पूर्वी भारत की सारी नदियां, नदियों के किनारे बसे शहर, सिटीज भी पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद लेक्स, जितनी भी लेक है इंडिया में वो सारी महत्वपूर्ण लेक्स, माउंटेन, उत्तर भारत के, दक्षिण भारत के, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये सारे माउंटेन से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। और कौन कौन सी सबसे ऊंची है, सबसे नीची चोटी है, वो सारी चीज है। और इंपॉर्टेंट पासेस, दर्रे, जितने भी दर्रे होते हैं वहां से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। ठीक है ना? मृदा, मृदा कौन सी मृदा, कौन सी, किस राज्य में कौन सी मृदा पाई जाती है, वो सारी सॉइल, और उस मृदा में वो किस फसल के लिए उपयोगी होती है, ये वाले क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। ठीक है ना? जितने भी रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं, नदी घाटी परियोजनाएं हैं, वो कहाँ पे हैं, कौन सी कहाँ पे, वहां से क्वेश्चन आपके आते हैं। डैम्स होते हैं वो सारे, मेजर क्रॉप्स की कौन सा राज्य किस चीज को उगाने में सर्वप्रथम है, सेकंड है, तीसरा है, वो सारा पूछा जाता है आपका। और मिनरल्स कि कौन से स्टेट में कौन से मिनरल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। बस यही आपके 8 से 10 टॉपिक हैं ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है 15 दिन में तो ये हो जाने चाहिए, 15 दिन काफी है इन चीजों के लिए। उसके बाद आपका रिवीजन ही है, बस 15 दिन में यह टॉपिक आप आराम से कर सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी में। भाई अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरफ आते हैं तो महाद्वीप और महासागर, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, वो सारा इंपॉर्टेंट लाइंस, ठीक है ना? अक्षांश, देशांतर, वो सारा पूछा जाता है। और माउंटेन रेंज, विश्व की जो महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन कम मिलते हैं देखने को, लेकिन आ सकता है। तो बहुत जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा चर्चित रहती हैं, वही आप करके जाइएगा। ठीक है ना? ऐसे डिजर्ट हो गए, ग्रासलैंड, घास के मैदान हो गए, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, वही करने हैं आपको। मेजर रिवर्स हो गई, सिटीज हो गए, कंट्रीज एंड कैपिटल्स, करेंसीज हो गए, और वॉल्केनोज, कौन कौन से ज्वालामुखी महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको एकदम डीप में नहीं जाना, सिर्फ सतह से पढ़ना है, जहां से क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वहां से करना है। वर्ल्ड जीके भी आपको इसमें मिल जाएगी घटना चक्र में, इसके लिए आपको कहीं और भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? ज्योग्राफी का आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके का हमारा पॉलिटी का चलने वाला है भाई। पॉलिटी के भी लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं आपके। और पॉलिटी की एक खास बात है कि इसके एक तरीके से फिक्स से लगते हैं हमको क्वेश्चन। हाँ भाई, एक आर्टिकल से पूछ लिया जाएगा, एक शायद संविधान संशोधन से पूछ लिया जाएगा, और एक ऐसा ही कोई कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाएगा। कॉन्सेप्ट, एक आर्टिकल पूछ लिया जाएगा और एक संविधान संशोधन पूछ लिया जाएगा। लगभग ऐसा तो मतलब एक इमेज बनी जाती है पॉलिटी की कि हाँ ये बाहर नहीं जा सकती। अगर मैं पॉलिटी की अच्छे से करके जाता हूं तो आपके 3 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ये आपको कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा, और आएगा ही आएगा। ठीक है ना? इसलिए आप पॉलिटी पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप शॉर्ट ले सकते हैं कि हाँ भाई पॉलिटी से मैं क्वेश्चन फंसा दूंगा। बाई चांस हिस्ट्री ज्योग्राफी में ना फंसा पाऊं, ज्योग्राफी में भी आप फंसा देंगे, हिस्ट्री में भी आप 3 में से 2 क्वेश्चन तो फंसा ही देंगे, पॉलिटी में आप शॉर्ट फंसा देंगे 3 के 3। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे मैंने लिख दिए हैं। संविधान सभा, संविधान के स्रोत कि कहां से क्या लिया गया है, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, ये चीजें कहां से ली गई हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट्स यानी कौन कौन से भाग हैं संविधान के, भाग 1 से लेके 22 तक हैं।
वो सारा, आर्टिकल्स जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, अधिनियम है वो सारे, अनुसूचियां हैं, प्रीएम्बल प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, यहाँ से आर्टिकल आपका आता ही आता है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा, इनकी आयु वगैरह क्या होती है, इनकी योग्यता क्या होती है, वो सारा पूछा जाता है। मंत्री परिषद का निर्माण कैसे होता है, यहाँ से कॉन्सेप्ट आपका पूछा जा सकता है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन। स्टेट लेजिस्लेचर, अब आपको पता है कि जैसा आपका सेंट्रल का चलता है वैसे ही आपका स्टेट का चलता है, बस आप 89 और 99 जोड़ते जाते हैं बस। तो स्टेट लेजिस्लेचर में आपको इतनी ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। इलेक्शन कमीशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ से रिट वगैरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, रिट से, ठीक है ना। पंचायती राज, ये तो भाई फेवरेट टॉपिक है पंचायती राज, यहाँ से संविधान संशोधन पूछ लिया जाता है आपका। उसके बाद फाइनेंस कमीशन, कैग, यूपीएससी, आपातकाल से भी सवाल आता है आपका। और एक क्वेश्चन तो आपका अमेंडमेंट से ही पूछ लिया जाएगा, जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं वो सारे। तो ये आपका है पॉलिटी का। इसमें भी आप सेम यही करेंगे, घटना चक्र की बुक ले लेंगे, घटना चक्र में ये आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे और सारे नोट्स अपने आप बने हुए मिल जाएंगे। आपको नोट्स बनाने का एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, वहां से आपका टाइम बचेगा, और टाइम ही हमको बचाना है। हमको सीधे मैटर चाहिए याद करने का, याद करो, रट्टा मारो और एग्जाम में दे आओ, बस यही काम चलना है। घटना चक्र से लगा लो, आप याद कर लो इन टॉपिक्स को, और एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लो, बस हो गया काम। यही करना है आपको जीके में, बस यही चीजें हैं आपकी, ठीक है ना। अब आता है इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स के लिए आप बुक ना लें, आप सिर्फ एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही एक बार देख लें, क्योंकि कभी कभार इकोनॉमी तो ऐसी कठिन सी पूछ लेगा भाई, जो तो इकोनॉमिस्ट भी फेल हो जाए उसमें, कभी कभार आपका नॉर्मल क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इसलिए बुक वगैरह इसमें ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है इकोनॉमी में, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखें, एक बार पढ़ लें कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। पहला तो बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, ये तो आपका करंट अफेयर का पार्ट रहेगा, ये तो आपको करना ही है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा ही बनेगा। 5 ईयर प्लान्स, आरबीआई से जितने भी रिलेटेड क्लॉज हैं वो सारे, प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग, और जो भी फॉर्मूले होते हैं, जितने भी फॉर्मूले होते हैं इकोनॉमिक्स में, जीडीपी के, जीएलपी के, एनएलपी के, वो सारे आप फॉर्मूले एक बार याद कर लें, वहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो यही इंपॉर्टेंट टॉपिक जीके इकोनॉमिक्स में बन रहे हैं। ये करने कहां से है, आप यूट्यूब से कर लीजिए, इन टॉपिक्स को सिंपल टाइप करेंगे तो आपको कोई ना कोई अच्छा वीडियो मिल जाएगा जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। बाकी आप सिर्फ एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस कीजिए इकोनॉमिक्स के लिए, बस इतना ही करने की जरूरत है इसमें। और बाकी इसमें बुक वगैरह के पीछे ना भागे, इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहेगी इकोनॉमिक्स की, इसलिए मैं नहीं दे रहा इकोनॉमिक्स का, ठीक है ना। मैंने भी इकोनॉमी इतनी ज्यादा नहीं पढ़ी, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देख के गया था, उसी में से 1-2 क्वेश्चन आ गया मेरा, ठीक है, हो गया अपना काम, इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना। अब आती है बात स्टैटिक जीके की। यहाँ पे आपके 5 से 6 क्वेश्चन बनेंगे स्टैटिक जीके में। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बाकी और जो टॉपिक बच रहे हैं वो आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह में ही आ जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखे, ठीक है ना। अब ये तो आर्ट एंड कल्चर का भाग हो गया। पहले डांस फॉर्म से 1 सवाल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से 1 सवाल, और फेस्टिवल से 1 सवाल आएगा ही आएगा। अवार्ड्स, जितने भी अवार्ड्स हैं आपके करंट अफेयर के भी और पुराने वाले भी, वहां से क्वेश्चन आना है। स्पोर्ट्स के अवार्ड्स भी आ सकते हैं इसमें। बुक्स एंड ऑथर्स, प्रीवियस बुक्स, वहां से क्वेश्चन आपका आ सकता है। और स्पोर्ट्स वाले पर आप थोड़ा सा फोकस ज्यादा करें, क्योंकि यहाँ पर आप थोड़ा सा श्योर हो सकते हैं कि हाँ स्पोर्ट्स से 2-3 सवाल आएंगे, और मैं स्पोर्ट्स को अच्छे से तैयार कर लेता हूँ, और अच्छे से तैयार कर लिया तो हो सकता है मेरे क्वेश्चंस बनने लग जाए, फंस जाए, ठीक है ना। अब स्पोर्ट्स में अवार्ड्स आता है, जितने भी ओल्ड गेम्स हुए वो सारे आते हैं, कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, जो हमने मेडल्स जीते हैं पुराने सालों में वो सारे पूछ लिए जाते हैं, वहां से क्वेश्चन आते हैं। और कप्स हो गए, ट्रॉफीज, टर्मिनोलॉजी, जो खेल शब्दावली है वहां से क्वेश्चन कम देखने को मिलता है आपका, ठीक है ना, लेकिन कप्स वगैरह से तो आपका आता ही है। और इंपॉर्टेंट डेज और नेशनल पार्क, यूनेस्को साइट, ये सारे टॉपिक आपके स्टैटिक जीके के बन रहे हैं। अब करने कहां से, आप यूट्यूब पर कहीं से भी कर सकते हैं, बाकी हम भी आपको स्टैटिक जीके करा ही रहे हैं, तो हमारे साथ भी आप स्टैटिक जीके कर सकते हैं। हम जो भी सारे महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे वो आपके एग्जाम से पहले करा देंगे, श्योर शॉट करा देंगे, गारंटी से करा देंगे, ठीक है ना। और बाकी आपको जल्दी पढ़ना है तो आप यूट्यूब पर भी कहीं भी पढ़ सकते हैं और हमारे साथ भी पढ़ सकते हैं, आपकी चॉइस है, करना आपको है, कहीं से भी करिए, लेकिन करिए भाई, तभी नंबर आएंगे, बिना करे नंबर नहीं आएंगे जीके में। आप सोचे कोई आपको मूल मंत्र दे दे, वो तो हो नहीं सकता, ठीक है ना भैया। तो ये मैंने स्टैटिक जीके का बता दिया। अब आपका रह जाता है साइंस।
देखिए साइंस तो काफी बड़ी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं इसमें। अब इसके लिए ये तो हम है नहीं बुक्स वगैरह रेफर करेंगे, नहीं, 3 से 4 क्वेश्चन आपके आने ही है, ज्यादा इसका वेटेज भी नहीं कि हाँ भाई 8-10 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप सिंपल करिए इसमें एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थ्रू यूट्यूब पर आप सिंपली टाइप करेंगे कि मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी इन एसएससी एग्जाम, तो आपको काफी सारी भटेरी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें वो सारे आपको क्वेश्चन करा दिए होंगे जो सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं एसएससी के एग्जाम्स में। बस आप उन्हीं वीडियोस को कर लीजिए एज अ क्रैश कोर्स, उनको मान लीजिए वो क्रैश कोर्स है और वहीं से कर लीजिए, उन्हीं क्वेश्चन को कर लीजिए, काफी आपका हेल्प हो जाएगी। उससे आना होगा तो उससे आ जाएगा, नहीं तो बाकी जगह भी हमने मेहनत की है तो कहीं ना कहीं से हमारा मिक्स बनेगा ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि आपने सही साइंस में पूरी मेहनत की थी लेकिन साइंस से क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन आप फिर भी 12 से 13 क्वेश्चन करे आए, साइंस से नहीं आए बाकी जगह से आ गए, बाकी किसी जगह से नहीं आए साइंस से आ गए। तो हम हर तरफ से एफर्ट मार रहे हैं, हर तरफ से एफर्ट मार रहे हैं, कहीं ना कहीं से चीजें तो फंसेंगे ही फंसेंगे, और बस हमें यही करना है, चारों तरह से घेर लेना है हमें, ठीक है ना। तो ये साइंस का मैंने बता दिया, अब बाकी बचता है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स के लिए आप सिर्फ मैगजीन लीजिए एडुटेरिया की, मैं तो एडुटेरिया की पढ़ता था, काफी अच्छी मैगजीन है। इसमें जो लिखने का तरीका है इसका एडुटेरिया का अच्छा है, उसको पढ़ने में भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आता है। बाकी मैगजीन मेरे को थोड़ी सी मोनोटोनस लगी, और भाई अगर किताब ही बोरिंग है तो पढ़ने में उसको क्या ही मजा आएगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट आना चाहिए बुक को पढ़ने में। तो आप करंट अफेयर एडुटेरिया की लेंगे, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी अच्छे खासे, और बाकी आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं। बस ज्यादा 1 साल का करंट अफेयर करके जाइए, बस ज्यादा पुराना करने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम एफर्ट लगा रहे हैं, आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं तो किसी का नहीं आएगा, ठीक है ना। आएगा तो सबका आएगा, नहीं तो किसी का नहीं फंसेगा। मान के चलिए मार्च 24 से स्टार्ट कर लीजिए अपना, जून 2025, इतना ही करंट अफेयर करके जाइए, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने आपको सारा बता दिया कि कैसे करना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी सारी कहां से पढ़नी है, साइंस भी मैंने आपको बता दिया, स्टैटिक जीके बता दी, करंट अफेयर भी बता दिया। बस आपको अब डेली देना है, डेली 3 से 4 घंटा देना है, और इतना आप देते हैं जो भी मैंने आपको बताया, रिसोर्स याद किया, प्लस पीवाईक्यू एनालिसिस किए, प्रैक्टिस किए, ये डेली 3 से 4 घंटा कर लिया तो आपके आराम से 25 से 30 नंबर जीके में बन जाएंगे 50 में से। और बाकी लक के ऊपर डिपेंड करेगा, हो सकता है आपका लक 40 नंबर तक भी ले जाए आपको, जैसे मेरे साथ को मेरे 37 नंबर थे सीएचएसएल में जीके में, मेंस में आपके 46 नंबर थे, जो कि एक एवरेज से काफी ज्यादा मार्क्स है। और ये आपको करना ही है जीके, आप इसको छोड़ के नहीं चल सकते, क्योंकि पैटर्न आपको पता ही है मेंस में पूछा जा रहा है, और जीके आपका डिसाइड करता है कि आपको पोस्ट कौन सी मिलेगी। अब जैसे मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए, अगर मेरा सीजीएल 22 से सिलेक्शन हुआ था 2022 से, जिसमें मेरे 46 नंबर थे जीके में, और जो कि एवरेज गया था 32 थे, उससे लगभग 13-14 नंबर ज्यादा थे। अगर ये मेरे नंबर ज्यादा नहीं होते तो मेरे को वही पोस्ट मिलती है 2800 ग्रेड में, मेरे 332 नंबर बन रहे थे 390 में से, और सीएसएस मिली मेरे को, और सीएसएस की लगभग 332 ही कट ऑफ गई थी, ठीक है ना। अगर मान के चलिए मेरे एवरेज नंबर आते जीके में तो क्या होता, मैं मेहनत नहीं करता, यही सब किया था मैंने, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही किए थे, वही मैंने आपको तरीका बताया। अगर मैं ये सब नहीं करके जाता तो मेरे वही 32-33 नंबर आते, 14 नंबर कम हो जाते, इसमें 14 कम हो जाते तो कितने बनते मेरे, 318 नंबर बनते, और 318 नंबर में मेरे को क्या मिलता 2800 ग्रेड में, और अभी क्या है मेरे पास 4600 ग्रेड में। तो ये अंतर हो जाता है, जीके आपको 4600 से 2800 ला सकती है, 2800 से 4600 भी ला सकती है, 2800 से 2400 भी ला सकती है, और जीके ऐसा सब्जेक्ट है जो 2400 से आपको जॉबलेस भी कर सकती है। इसीलिए आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, आपको पढ़नी ही पड़ेगी। और तरीका बहुत अच्छा तरीका मैंने आपको खुद के द्वारा यूज किया और तरीका बताया है, तो आपको काफी हेल्प इस चीज से होगी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से करना है। अब बस मैं ज्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करूंगा, मैंने आपको पढ़ने का तरीका बता दिया कैसे पढ़ना है, बस आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए कैसे भी करें, ठीक है ना। वीडियो अगर आपको पसंद आया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना ना भूलें। काफी मेहनत से वीडियो बनता है और आपके लिए एकदम प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी मैं आपके लिए लेकर आता हूं, ठीक है। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।